दिखाओ ये वाले मैच में। तो मैंने बोला ठीक है यार, इसके लिए मेरे को जो है बहुत ही अंधाधुंध खेलना पड़ेगा, जिसके लिए मैं उतरा जॉर्ज पूल, और यहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़े स्टेज सेट था। आते ही जो है दो बंदे कूदे, जिसमें से एक को मैंने भर दिया, जिसके पास M4 हाथ में लग गई थी, और इससे पहले कि इसका दूसरा टीममेट आए, इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अब बारी थी यहाँ पे दूसरे टीममेट को मारने की, वो मेरी सबसे बड़ी मुश्किल थी यहाँ पे, क्योंकि मैं नीचे उतर चुका था। और यार इन दोनों की किस्मत देखो, कुछ ज्यादा ही घटिया थी यार। मतलब उतरते M4 मिल गई दोनों को एक एक, और इसके बावजूद ये बाइजन वाले बंदे से मारे गए। फिलहाल अंधे किल चाहिए था, तो मेरे को और पुश करना था। दैट्स व्हाई आता हूँ इस वाली जगह पे, जहाँ पे एक बंदा दिखता मेरे को। अब देखो इसको तो खत्म कर दिया। बात इसके टीममेट की, जो कि उसी जगह पे छुपा हुआ था, उसको बाहर निकलवाने के लिए मैं ओपन में जाता हूँ थोड़ा बहुत, और वहाँ पे मैंने जस्ट क्रॉस एयर से थोड़ा सा डैमेज दिया उस बंदे को, और क्योंकि इस पर वेस्ट नहीं थी, तो अब देखो कैसे मारते हैं। और यार ये घाटा होता है जब आपके पास वेस्ट नहीं होती। हालांकि हेलमेट मेरे पास भी नहीं था यहाँ पे, बट वो बंदा जो ऑलरेडी घबराया हुआ था और क्राउच था, तो दैट्स जो है इजीली मार दिया गया वो बंदा। अब यहाँ पे बाकी लोग जो है शांत हो चुके थे थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा यार हील कर लेते हैं, और इसी बीच कुछ फायरिंग की आवाज़ आती है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे उस बंदे का फायर आया तो लोकेशन तो पता चल गई थी, लेकिन किल फीड के थ्रू मैंने उसका नाम भी देख लिया, और अब बारी उसको मारने की। वो रहता है वेयर हाउस में, जहाँ पे मैं जाता हूँ उसको मारने के लिए। अब वो वेयर हाउस में पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन फिर भी मैं एक नेट फेंकता हूँ, और देखो ये चीज मेरे को पता थी कि भाई ऊपर से कोई ना कोई मेरे को मारेगा, और उन दो बंदों को आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो पीछे की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो दो बंदे इजी टारगेट बना सकते हैं मेरे को हेलमेट भी नहीं है, तो एक आधी बुलेट कनेक्ट होगी तो मैं मर सकता हूँ यहाँ पे। और यार यहाँ पे इस बंदे को जिस प्रकार से मारा मैंने, मतलब उसके लिए एक लाइक तो बनता। अगर आपने लाइक नहीं किया तो भाई ये चीज देखो, और सब्सक्राइब करना डायरेक्ट। मतलब यार वो बंदा कितनी दूर था, उसके बावजूद उसको बैरल से मारा, वो भी आयरन साइड से विदाउट एनी स्कोप या रेड डॉट। अब फिलहाल ये वाले दो बंदों को तो मार दिया, मतलब फ्री फंड में मारे गए ये बंदे। लेकिन अब बारी थी उस बंदे की, लेकिन वो बंदा जो यहाँ से डर के पीछे वाले वेयरहाउस में भाग जाता है, जहाँ पे उसका पीछा करते हुए आता हूँ। और ये दिमाग जो मैंने लगाया ना, ये जस्ट देखो आप, एक बोट आया था, तो मैं जानबूझ के नहीं मारता उस बंदे को, ताकि वो वाला मारेगा वेयरहाउस वाले इसको। कह रहे यहाँ पे एक मजे की बात बताता हूँ, वो वाला बंदा तो मर गया, लेकिन बोट भी बच जाता है यहाँ पे। और यार इतनी खुशी तो मतलब क्या ही कहूँ मैं। फिलहाल मेरे टीममेट ने मेरे को जो चैलेंज दिया था कि मेरे को ये वाले मैच में 30 से ज़्यादा किल करने हैं। अगर आप किसी भी मैच में 30 से ज़्यादा किल करने चाहते हो, तो आपको अंधाधुंध पुश करना पड़ता है। तैसे मैं बिना लूटे वहाँ से निकल पड़ता हूँ बगी लेके, और कुछ सोच ही रहा था कि फायर आता है वाटर सिटी से। अगर आपको 30 से ज़्यादा किल करने हैं, तो भाई जहाँ से भी फायर आता है आपको घुस के मारना पड़ता है। तैसे मैं लेके सीधा चले जाता हूँ, और स्पीड थोड़ा धीमे रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बंदे कहीं से भी हो सकते थे, और यहाँ पे मेरे को ज़्यादा रास्ता वस्ता भी नहीं पता, इसलिए मैं धीरे से जाता हूँ। और यार यहाँ पे क्या ही नॉक किया ये वाले बंदे को। आप उससे पहले कि अपने टीममेट को बुलाई, सबसे पहले तो उसको जाके फिनिश कर देता हूँ। और अब बारी इसके टीममेट की, देखो ये आ रहा था वाटर सिटी की तरफ से पानी क्रॉस करके, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी यहाँ पे चढ़ के देखता हूँ इसका टीममेट जो है किस तरफ से दिखता है मेरे को। अब थोड़ी देर यहाँ पे मैंने वेट किया इसके टीममेट के लिए, यहाँ पे मैं चढ़ता हूँ और चारों तरफ देखा कि इसका टीममेट इसको बचाने के लिए या बदला लेने के लिए तो एटलीस्ट आएगा, लेकिन इसका टीममेट नहीं आता। तो फिर मेरे को ऐसे जाना पड़ता है, क्योंकि किल करने थे, और यहाँ पे मिलती है मेरे को एक टीम। अब ये वाली टीम से कितनी खतरनाक फाइट होती है वो जस्ट आप देखो और इंजॉय करो। फिलहाल यहाँ पे इस बोट को देखते सबसे पहले तो मेरी फट गई थी थोड़ी देर के लिए कि इसका टीममेट आ गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो बोट है। और मैंने सोचा यार इससे पहले कि इसका टीममेट आ जाए इसको फिनिश कर देते हैं, लेकिन इतने में गाड़ी आती है वो भी भरी हुई। यहाँ पे मेरा ध्यान जरूर भटके ये वाली गाड़ी पे, लेकिन इतने में वो जो पीछे मैंने नॉक किया था उसका टीममेट आ जाता है और फायदा उठाना चाह रहा था, लेकिन उसमें मैं रश कर देता हूँ उल्टा। और यार क्योंकि हाथ में MK14 थी, तो भाई कॉन्फिडेंस आसमान पे, दैट्स व्हाई इजीली मार दिया। अब बारी थी वो पीछे वाले बंदों की। यहाँ पे इन दोनों को मारते मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा ही हाई हो गया था, क्योंकि अभी तक जो है मैं 12 किल कर चुका था जॉर्ज पूल से यहाँ आते आते, और इतने में एक और टीम आती ऊपर इनकी चली रही थी। और यार यहाँ पे मैं भी बीच में कूद गया। अब बारी थी इस टीम को फिनिश करने की, जो कि मैं कर भी देता, लेकिन एक गलत डिसीजन की वजह से पूरे का पूरा गेम पे कैसे पानी फिर जाता है ये जस्ट देखो आप। एक
बंदा जो है क्रॉस कर चुका था, लेकिन दूसरा उस वॉल पे था अभी भी, जिसका हाइट दिखता मेरे को। 2 नेट फेंके मैंने, लेकिन दोनों वेस्ट हो जाते। तो अब मैंने सोचा यार जाके मारूं। और फाइनली यार एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हाथ में MK14 हो भाई, कभी भी एक्स्ट्रा बुलेट मत चलाओ, क्योंकि जैसे बुलेट कम